क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग देते हैं। उससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ प्राप्त होती है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, आपको राइट विजन प्राप्त होता है, आपको राइट एटीट्यूड प्राप्त होता है। आपके जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है वह बदलकर पॉजिटिव हो जाती है। उससे आपके जीवन का निर्माण होता है। आपका जीवन आगे से आगे बढ़ता ही रहता, आप उन्नति करते रहते हो, व्यवहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से। तो इसी क्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही अति सुंदर विषय है। हमारा विषय है आज मैं कौन हूँ। भाई और बहनों, मैं कौन हूँ ये समझाने के लिए धर्म की स्थापना हुई। मैं कौन हूँ ये समझाने के लिए जो विश्व के 8 बड़े बड़े धर्म हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म, और इन 8 धर्मों में से अगर हम किसी का और क्लासिफिकेशन करें तो विश्व के 365 धर्म हैं, धर्म दर्शन है, और हिंदुस्तान के 55 धर्म दर्शन है। हिंदुस्तान के 55 धर्म दर्शन के विद्वान अखिल भारतीय दर्शन परिषद में सालाना अधिवेशन करते हैं। इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस में वो सालाना अध्ययन करते हैं, और 55 तरह के धर्म दर्शन की बातें एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही हॉल में बताई जाती है। यही बात हम विश्व की करें तो पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस है, जो हर 5 साल के बाद में बड़ा कुंभ होता है। विश्व भर के दार्शनिक, फिलोसोफर, रिलीजियस लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं और अपने धर्म दर्शनों की बात बताते हैं। इन सब का हम निष्कर्ष निकालें तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं वो सब धार्मिक ग्रंथ जो है इस जिज्ञासा के साथ में लिखे गए हैं कि मैं कौन हूँ। ये वैसे बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दुनिया की गज से नापते हैं। यही भ्रांति है, यही झूठ है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें अपने आप को अपनी गज से नापना चाहिए और दुनिया को दुनिया की गज से नापना चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये पहचान करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। और मनुष्य जीवन में जो ही हमें थोड़ी बहुत जो समझ आती है तो ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू एस्टेब्लिश योर आइडियोलॉजी, हु एम आई, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विदाउट डिसाइडिंग दिस concluding factor that who are you can't proceed further, or if you will proceed further you will go in a right or wrong both the direction. But once you have decided who am I and realize it very thoroughly in your soul, in your mind, then you will always proceed in the right direction. तो अब प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, आइए तय करें। देखिए, ये जो दुनिया है वो 2 पदार्थों से बनी हुई है। एक तो चेतन है और एक जड़ है। दोनों पदार्थ शाश्वत है, भूत में थे, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर रहेंगे। These are the eternals. These are the basic things, and the whole world is composed of the animate and inanimate, और से पुद्गल और जो है चेतन के द्वारा ये संसार बना हुआ है। अब देखिए, दोनों के लक्षण अलग अलग है, दोनों सच्चाई है, दोनों ध्रुव है, द्रव्य है, लेकिन इनके दोनों के गुण अलग अलग है। ये यौगिक रूप में एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एकाकार नहीं होते, तन्मयाकार नहीं होते, और ये दूध और मिश्री की तरह मिलते नहीं हैं। ये तो टंकोत कीर्ण रहते हैं। टंकोत कीर्ण क्या होता है कि तेल
या घी की बूंद को आप पानी के ऊपर डाल दीजिए और उसको खूब मथिए। मथने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि वो तेल घी तो सरफेस के ऊपर है, इतना मथने के बाद भी जो है वो एकाकार तन्माकार नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो जड़ और चेतन इस शरीर के अंदर है, एक यौगिक के रूप में रहते हुए भी ये अलग अलग है, अपने अपने लक्षण मेंटेन करते हैं। देखिए जो चेतन किसे कहते हैं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, जिसको कि साइंस कॉन्शियसनेस कहता है। और ये जो हमारा अध्यात्म है वो इसको आत्मा कहता है, जीव कहता है। इसके कुल 23 नाम है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये प्रजनन करता है, इसकी ग्रोथ होती है और ये सुख दुख की अनुभूति करता है। और इस तरीके से इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक है। और जो विज्ञान है जो कि कॉन्शियसनेस को जानता है, तो विज्ञान ने जब कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक निकाले तो यही कैरेक्टरिस्टिक निकले। इसका मतलब ये है कि विज्ञान की कॉन्शियसनेस और आध्यात्म की चेतना एक ही चीज है, नाम कुछ भी हो। इस तरीके से वैज्ञानिक भी आत्मा के अंदर विश्वास करते हैं। तो मैं कौन हूं ये तय करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा में विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु में विश्वास करना पड़ेगा। भीतर जो हम हलन चलन कराता है हमारा चेतन तत्व है, हमें हर तरह की प्रवृत्ति कराता है, मन की, वचन की, काया की। हमें सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि वो तत्व हमारे भीतर मौजूद है। उसके विश्वास के बिना, फेथ के बिना ये हम जो प्रश्न जो आज कर रहे हैं, जिज्ञासा, उसका समाधान सही नहीं मिल सकेगा। तो अब देखिए कि हमने ये बताया कि 2 तत्व जो है, हमारे शरीर को ही ले, हमारे शरीर को हम लेबोरेटरी बनाते हैं, हमारे शरीर को ही हम प्रश्न का समाधान बनाते हैं। क्यों? कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जे ब्रह्मांडे ते पिंडे जे ब्रह्मांडे, यानी हमारा ये पिंड है। हर प्राणी का जो शरीर है वह एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। अगर व्यक्ति आत्म तत्व को, चेतन तत्व को जान लेता है तो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है, क्योंकि चेतना ब्रह्मांड की प्रतिनिधि है और चेतना एक अलग तरह की है। और चेतना के कारण ये ब्रह्मांड सक्रिय है, वरना इस ब्रह्मांड को कौन जानेगा, कौन स्टडी करेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा? सब चेतन तत्व करता है। तो अब देखिए, एक तरफ तो हमारा चेतन तत्व आत्मा है, दूसरा जड़ तत्व है जिसका छोटा से छोटा जो है यूनिट है वो परमाणु है। वो परमाणु जो है वो रियल सब्सटेंस है। और उसके साथ में जब एक परमाणु द्विपरमाणु हो जाता है, 3 परमाणु जुड़ जाता है, 4 जुड़ जाता है, अणु बनता है, तब वो अशुद्ध होता जाता है। लेकिन एक परमाणु है वो अपने आप में शुद्ध अवस्था है इसकी अपने जड़ की। तो एक तरफ तो हो गया हमारा जड़ और दूसरी तरफ हो गया चेतन। तो अब आप तय करिए कि क्या आप जड़ हैं, क्या या चेतन है। जड़ होंगे तो जड़ में संवेदना नहीं होगी। जड़ जो है उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। जैसे हमारा शरीर है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श सब है और ये गलन मिलन धर्मा होता है, मरता है, यही मरता है। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है और इसके बहुत से गुण हैं। उसके गुणों की हम बाद के अंदर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जड़ पदार्थ, क्या मैं जड़ हूं या क्या मैं चेतन हूं, हम ये तय करें। अगर हम जड़ के पाले में रहते हैं कि मैं जड़ हूं, तो क्या करेंगे? हम शरीर को ही हमारा प्रभु मान लेंगे, शरीर को ही सब कुछ मान लेंगे। लेकिन ये शरीर तो जड़ है, एक दिन चला जाएगा। फिर आगे क्या? हमारा अगले जन्म में क्या होगा? हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं, जड़ और चेतन में विश्वास करते हैं। और हमारी तरक्की कैसे होगी? हमारी सारी तरक्की है जीवन की जो है, मैं कौन हूं, इसके पीछे होती है। और जो दार्शनिक होता है, दार्शनिक के सबसे पहले मन के अंदर, चिंतन के अंदर पहला ही प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं। और उसके साथ में जुड़े हुए 2 प्रश्न और आते हैं कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये प्रश्न खड़े होते हैं। जब ये प्रश्न खड़े होते हैं तो व्यक्ति दार्शनिक बन जाता है। और ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं।
ये प्रश्न खड़े होने से हमारे जीवन का समाधान होता है, जीवन की दिशा बनती है, जीवन सार्थक होता है और हम गंतव्य की ओर जा सकते हैं, हमारा लक्ष्य बनता है। मैं कौन हूं जब तक प्रश्न हम अपना आप से नहीं पूछते और इसका समाधान नहीं पाते, होलिस्टिक समाधान, ऐसा समाधान कि जन्म जन्मांतर हमारे वो भीतर में फिट हो जाए, हमारे जो है अस्थि मज्जा तक चला जाए कि कभी बाहर निकले नहीं, वो हमारी प्रज्ञा तक चला जाए, वो हमारे तेजस शरीर तक चला जाए और वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक चला जाए कि ये प्रश्न और इसका समाधान कभी भी हमारे इन चीजों से अलग नहीं होगा। तो देखिए आप कितनी तरक्की होती है। वो दिन दूर नहीं होता है जब आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हो। तो अब देखिए हम जड़ तो नहीं है, क्योंकि हमारे में से मैं बोल रहा हूं, अगर जड़ होता तो कैसे बोलता? क्या माइक बोल सकता है? माइक तो प्रसारण कर सकता है बोलने वाले का। क्या टीवी बोल सकता है? क्या लाइट बोल सकती है? क्या टेबल बोल सकती है? ये सब जड़ पदार्थ है, ये बोल नहीं सकते, ये बुलाने के साधन हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी वाणी को जो है ये स्पीकर है, वो आगे टीवी पे में रूपांतरण होता है वाइब्रेशंस का और वो शब्दों के अंदर बदल जाती है। एक शब्द इनके माध्यम से जो होकर के और जो है रूपांतरण होता रहता है। तो भाई और बहनों, हमने तय किया कि मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। ये जब तय हो गया तो देखिए आपको डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। हम जब ने तय किया कि आत्मा हूं, तब हम उस आत्मा के घेरे में गए, ज्यादा घेरे में गए तो उस आत्मा की वैसे तो बहुत सी अवस्थाएं हैं, लेकिन 3 बड़ी बड़ी अवस्थाओं के बारे में हम चिंतन कर लेते हैं। मैं कौन हूं को पुष्ट करने के लिए, मैं कौन हूं इसको जो एक मेथोडोलॉजी देने के लिए, इसका स्वाध्याय करने के लिए, इसके साथ में स्टडी मटेरियल देने के लिए कि ये हर वक्त चिंतन करता रहे कि अब मेरी क्या दशा है। देखिए कि आत्मा तो हमने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा की 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है जीवात्मा। जीवात्मा क्या करती है? इंद्रिय सुखों में लुप्त रहती है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मनुष्य के रूप में जन्म तो ले लेते हैं और वो इंद्रिय सुख तक ही सीमित रहते हैं, उनका द्वारा स्वार्थ के दायरे से होता है। इससे जो आगे की स्टेज में वो नहीं जाते। नॉर्मल व्यक्ति इसी स्टेज में होता है, उनका घर होता है, गृहस्थी होता है, मैं होता है, मेरा होता है, मेरा बच्चा, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा ऐश, मेरा आराम और मैं जो इस तरीके से हूँ, अपना अपना सब बताते हैं। ये मैं और मेरा के लेवल के ऊपर जो है ये जीवात्मा रहता है और ये जीवात्मा हमारी आत्मा की निम्न अवस्था है। लेकिन जब हम बार बार प्रश्न करते हैं कि हमारे को आगे बढ़ना है तो उसके बाद में हमको ज्ञानी पुरुष को ढूंढना चाहिए। हम ज्ञानी पुरुष अनुभवी होते हैं, ज्ञानी पुरुष मोक्षगामी होते हैं और वो हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ज्ञान का दीपक जला करके वो हमारा कषाय है, अहंकार है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं। क्योंकि हमें डुबाने वाला कषाय ही होता है। ये कषाय हमें भवांतर में घुमाता है और हर जो है भव के साथ में नई नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जब होते हैं तो डिमार्केशन कर देते हैं, शरीर अलग, मैं अलग, भेद विज्ञान कर देते हैं, मोक्ष विज्ञान कर देते हैं, वीतराग विज्ञान कर देते हैं, अक्रम विज्ञान कर देते हैं। वीतराग विज्ञान क्या कहता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और ये शरीर है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये पिछले जन्म से अपना जो कुछ भी पुण्य पाप का चिट्ठा लेकर के आया है, जो राग द्वेष रूपी कार्बन शरीर साथ लेके आया है, इस पूरे जन्म के अंदर उसका भुगतान चलता रहता है, उसकी फिल्म चलती रहती है। दोनों अलग अलग है। दोनों अलग करने से ये ज्ञानी पुरुष करता है कि हमारे में प्रज्ञा जागृत कर देता है, हमारे में संवर और समता भाव जागृत कर देता है और हमको अकर्ता भावी बना देता है। और हम गीता की भाषा में बात करें तो हमको कर्म योगी बना देता है और हमको निष्काम कर्म के दायरे में ले
ले आता है, उससे हम हर वक्त जो है अशुद्ध आत्मा के अकाउंट के अंदर रहते हैं। अगर बाहर भी हमें व्यवहार जगत में हम सब काम करते हैं, तो व्यवहार जगत के सब काम करते हुए भी अगर हमारे से कोई भूल हो जावे, हम स्वभाव से विभाव में चले जाते हैं या किसी के प्रति बुरा व्यवहार कर देते हैं, वो तुरंत जो है प्रज्ञा हमको प्रतिक्रमण कराती है, क्योंकि इसकी ड्यूटी है। एक बार जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देता है तो ज्ञान देने के बाद हमको सम्यक दर्शन मिलता है। सम्यक दर्शन एक ज्ञान है, हमको राइट विजन मिलता है, हमको सही दृष्टि सही सोच मिलती है जिसकी हम बात करते हैं। उससे हमारा रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाता है और सम्यक दर्शन अपने आप में एक राइट बिलीफ है। मिथ्या दर्शन है वो हमारा रॉन्ग बिलीफ है, उसको ज्ञानी समाप्त कर देते हैं और हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता है। और पूर्व के जो कर्म हैं वो हमारे बर्फ की सीला की तरह जो है वो पिघलते रहते हैं, कई जन्मों तक पिघलते रहते हैं। और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जो कुछ कर्म हमारे झर रहे हैं, जो भी बर्फ की सीला की तरह पिघल रहे हैं, उसमें हम समभाव से फाइलों का निपटारा करें, यानी समभाव से रहें। और किसी के प्रति अगर मान लो हमारा वो जो अहंकार, हमारा चार्ज अहंकार था, उसको ज्ञानी पुरुष जो है डिस्चार्ज के अंदर बदल देते हैं और हमको जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बना देते हैं। और मैं कौन हूँ ये पुष्ट हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पहले तो हम प्रश्न कर रहे थे मैं कौन हूँ, और फिर उसका जब बहुत ज्ञानी ने हमको समाधान दिया कि तू तो शुद्ध आत्मा है, तू तो ज्ञाता है, तू दृष्टा है, तू शरीर नहीं है, शरीर अलग है, तू अलग है। ये शरीर तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और सारा भुगतान हम पीछे से लेकर के आते हैं। इस जन्म के अंदर भी ये भुगतान होता रहेगा, ये जीवन की फिल्म चली रहेगी, पर उसके अंदर जुड़ो नहीं, राग द्वेष मत करो, नए कॉज मत डालो। नए कॉज डालोगे तो नया कर्म बीज पड़ेगा, नया कर्म फल मिलेगा और उसके परिणाम के अंदर सुख दुख की अनुभूति होगी। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं। सुनार के पास हम सोना लेके जाते हैं तो सुनार पहले कसौटी पर कस के बता देता है कि ये 22 कैरेट का है, का 20 का है, 18 का है या 16 का है, इसके अंदर कितनी अशुद्धि है, ये सुनार बताता है। तो हम भी हर एपिसोड को जो है कसौटी पर कसते हैं कि इस एपिसोड से व्यक्ति को क्या लाभ है, समाज को क्या लाभ है और मानव जाति को क्या लाभ है। तो मैं प्रश्न कहना चाहता हूं, इससे 100% लाभ है। ये मैं कौन हूं, इसका समाधान है सम्यक दर्शन। इसका समाधान मिला हमें राइट विजन और हमारी राइट बिलीफ मिली, रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई और हम जो है राइट बिलीफ के अंदर आ गए। राइट बिलीफ में आने के बाद के अंदर है हमारी तरक्की होती रहेगी। और मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का हमने समाधान जीवन में नहीं लाए तो हम भटकते रहेंगे और भव भवांतर के अंदर जो है हमारी अवनति होती रहेगी। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय के माध्यम से हमारे देश के अंदर 80 करोड़ युवा है, उनको अपने जीवन का निर्माण करना है, उन्हें देश का निर्माण करना है। तो ये एपिसोड उनको मैं समर्पित करता हूँ और उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत लंबा है, जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे और आपको बहुत सी तरक्की करनी है, आपका खुद का निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है। तो उसके लिए जो है आप जो है मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को अपने जहन में रखें और इसका जवाब भी रखें। कोई भी कार्य करें, व्यक्ति जीवन में कर्म करता ही रहता है और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म पीछे से लेकर के आया है और वो उदय भाव के अंदर, प्रारब्ध के अंदर वो उदय होता रहेगा और उसके अनुरूप जो है हम अपना कार्य करते रहेंगे। वो अपना कार्य करेगा, हम अपना कार्य करेगा। तो उसका प्रतिनिधि ये शरीर है, वो शरीर जो है उन कर्मों का भुगतान करता रहेगा और हम अलग हैं। हम तो शुद्ध आत्मा हैं और हमारी प्रज्ञा के साथ में रहते हैं, आनंद के साथ में रहते हैं। हम तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ हुआ कि सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी, मैं तो अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। और चित्त का मतलब हो गया ज्ञान और दर्शन, मैं तो ज्ञान दर्शन युक्त हूँ और आनंद मेरा लक्षण है। देखिए
कि हम इस शरीर के द्वारा जो जो काम करते हैं इसके अंदर सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है, और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। एक संजोग अच्छे आ जाते हैं पुण्योदय के, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और पुण्योदय के प्रसंग कैसे आते हैं? हमको धन मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, पुत्र रत्न मिल जाता है, और दूसरा हमारी तरक्की हो जाती है, हमको पद मिल जाता है, हमको प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो इस तरीके की बातों से जो पुण्योदय की बातें हैं उसमें हम खुश हो जाते हैं, उसके अंदर फूल जाते हैं। और उसके विरुद्ध जब हमारा समय खराब होता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और हमारा पापोदय होता है, तो पापोदय की स्थिति में हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलह, और दूसरा पैसे की कमी, और दूसरा असमानता, और हर जगह व्यक्ति को जो आदर नहीं मिलता है, तो वो सब पापोदय है। ये तो चलता रहता है, लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर जो है हम अकर्ता भाव रहते हैं कि ये भी करना, ये भी मैंने नहीं किया और वो भी मैंने नहीं किया। और अकर्ता भाव में रहने वाला व्यक्ति न तो स्वयं को कर्ता समझता है और न इस विश्व के किसी भी व्यक्ति को कर्ता समझता है, क्योंकि कर्ता भाव अपने आप में ही कर्मों का बंधन है। इसलिए अपने को जो है अकर्ता समझो, यानी निष्काम कर्म करो। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा का मतलब है हम कर्ता बन गए, मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, और ये मैं और मेरा ये ममत्व जो है, ये आसक्ति है, ये राग द्वेष पैदा करता है, और राग द्वेष ही कर्म बंधन का कारण है। तो इस तरीके से हम चले थे मैं कौन हूँ, और उसका सही तरीके से हमने समाधान पाया। जब किसी चीज का हमें समाधान सही सही मिल जाता है तो हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाई और बहनों, जब आपको समाधान मिल गया है तो आप इस दिशा को हमेशा, इस दिशा में आगे से आगे बढ़ते रहें और दिशा में तरक्की करते रहें। ये दिशा एक धर्म की दिशा है, ये दिशा जो है हमें एक अच्छा बनाने की दिशा है। इस दिशा में हमें आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए, और सबसे बड़ा ये काम करना चाहिए कि जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और जब आपको ये दृष्टि मिल जावे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो हमें इस संसार के किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमने किसी को कष्ट दिया, दुख दिया, तो उस स्थिति के अंदर हमारे कर्मों का बंधन होता है। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा परोपकार और संसार का सबसे बड़ा प्रत्याख्यान ये है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, स्वयं के बारे में बुरा नहीं सोचना, और इस चराचर जगत के 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों का जो हित चिंतन करना, उनके बारे में भला सोचना कि जगत के सब जीवों का कल्याण हो, उनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। और कोई व्यक्ति अगर कष्ट में है तो हमें उसके प्रति प्रार्थना करनी चाहिए कि हे उस व्यक्ति की जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा है वो अव्ययवाद कहलाती है। अव्ययवाद का अर्थ होता है कि वो किसी को दुख देने वाली नहीं होती है, किसी को कष्ट देने वाली नहीं होती है, वो तो हर एक को सुख देने वाली होती है। अव्ययवाद आत्मा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए एक्स के भीतर विराजमान अव्ययवाद आत्मा है। आप जो अनंत ज्ञान वाले हो, आप अनंत दर्शन वाले हो, आप अनंत शक्ति वाले हो, आप अनंत सुख के धाम हो, तो ये बेचारा शरीर जो है ये जो रिलेटिव है और आप रियल हो, तो आपका ये जो रिलेटिव पार्ट है जिसके भीतर आप विराजे हुए हो वो दुख पा रहा है, तो इसको शांति मिले, इसको जो है वो सुख मिले। आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपकी दिशा बदल देगा। जब दिशा बदल जाएगी तो दशा बदल जाएगी। आपका नजर बदल देगा, नजर बदलेगी तो नजरिया बदल देगा। आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि मिलेगी। आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी। जब रॉन्ग बिलीफ समाप्त होगी तो आपको राइट बिलीफ मिलेगी, सही दृष्टि मिलेगी, सही सोच मिलेगी, और आगे 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 आप तरक्की करते रहेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।